हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 6, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। देखते हैं इसका आंसर। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी कि HCl शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि जल की अनुपस्थिति के कारण इसका आयनीकरण नहीं होता। इसका आयनीकरण नहीं होता, जिसके कारण H+ आयंस उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके कारण H+ आयंस उत्पन्न नहीं होते। H+ की अनुपस्थिति के कारण यह अम्लों की तरह कार्य नहीं करती और अम्लीय प्रकृति केवल जलीय विलयन में ही होती है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है ये शुष्क है और शुष्क ही लिटमस पत्र है, तो इसलिए हमें यह पता नहीं चलेगा कि इसकी प्रकृति अम्लीय है। यदि ये जराबी या तो लिटमस पत्र जराबी थोड़ा सा भी गीला होता है या HCl जलीय विलयन होता है HCl का, तो हमें इसमें अम्लीय प्रकृति का पता चलता, क्योंकि यदि गीला होता तो उसमें H+ आयंस जरूर होते हैं। ठीक है, और अम्लीय प्रकृति जो होती है वो हमें जलीय विलयन में ही दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो अम्ल जो होता है ये हार्मफुल भी होता है, यानी कि हमें नुकसान भी पहुंचाता है। इसलिए अम्ल हो या क्षारक हो, उसका यूज सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी कि जल में यदि अम्ल या क्षारक हम डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। और अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए ही जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, वो जब उनके जबरदस्त होकर या आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, जिससे हम या आप चल भी सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में लाया जाने वाला कांच का बर्तन, यानी कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रयोगशाला में, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ जो पात्र होते हैं, बर्तन जो होते हैं वो कांच के होते हैं। ठीक है, बीकर, टेस्ट ट्यूब वगैरह ये सब कांच के होते हैं। यदि धातु के बर्तन होंगे तो ये रिएक्शन करके कुछ और ही बनाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए जो रिएक्शन कराई जाती है, जो प्रयोग किए जाते हैं, वो कांच के बर्तन में ही किए जाते हैं। यही कारण है कि हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि अम्ल को एक एक बूंद करके जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। आपको पता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। तनुकृत क्या होता है, यदि कोई सांद्र है अम्ल तो उसमें क्या होता है, 98% तो वो होगा अम्ल, सांद्र की बात हो रही है। ठीक है, 98% तो सांद्र होगा और 2% उसमें जल होगा। तो 98% तो ये कैसा होगा हमारा, ये होगा हमारा सांद्र सॉल्यूशन। और तनु क्या होगा, जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी और सांद्र सॉल्यूशन की मात्रा कम होगी। ठीक है, अब सेकंड है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। आंसर देखते हैं इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला NaOH, विलयन में अधिक का मतलब होता है अधिक क्षारक मिलाते हैं तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ती जाती है।
ओके, थैंक यू।